हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल माय यूट्यूब फैमिली। और कैसे आप सब लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और हम लोग भी ठीक हो। और आज है सोमवार और अभी से मैं मेरा ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अभी बज गया है 9:30 और सुबह का काम पूरा कंप्लीट हो गया। मैंने कुछ काम मतलब ज़्यादा नहीं किया था, मेरा साथ किया था क्योंकि मेरा बच्चे का चल रही है आज से मतलब एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, ऑनलाइन एग्ज़ाम। तो इसीलिए मैंने मेरे बच्चे के पास बैठ गई थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बच्चा है ना कि मतलब एक जो कॉपी है इंग्लिश का वो हम जहाँ पे मतलब रांची में थी तो वहाँ पे छूट गया होगा तो नहीं मिले, तो उसको सारे क्वेश्चन आंसर है ना इसी में लिखा हुआ है, तो इसी वजह से कुछ नहीं कर पा रहे थे, रो रहे थे। तो मैंने उसके पास बैठ गई थी। तो बेड का ये हालत देख रही है आप, इसी में वो क्लास का मतलब एग्ज़ाम दे रही थे, तो इसीलिए ये बेड मैंने सही नहीं किया। तो अभी मैं करूँगी बेड को सही और उसके बाद काम पूरा कंप्लीट मैं जाऊंगी सब्जी काटने। तो चलिए पहले बेड को सही कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने बेड को सही कर लिया है। तो चलिए अब हम सब्जी काटने जाए। तो फ्रेंड्स आज का सब्जी है साग, और ये साग है ना खरीदा नहीं हूँ, ये साग हमारे मानो घर के पीछे मेरा सास लगाया है। ये साग जो है ना ये पानी में होता है, मतलब सूखा मिट्टी में नहीं होता है, जहाँ पे पानी पानी या तो जो कि छोटा छोटा तालाब जैसे रहता है ना उस पानी में होता है, तालाब में नहीं तो मतलब छोटा सा तालाब जिसमें नहाते नहीं है, और नहीं तो आप जहाँ पे गीला रहेगा पानी मतलब मिट्टी पूरा गीला रहेगा वहीं पे होता है। ये है कलमी साग, बंगाली में बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो पता नहीं। और ये साग है, दिखाती हूँ ये, तो ये मिक्स करके इसका साग का सूखा भुजिया होगा और पत्ता गोभी। तो चलिए साग को पहले काट लेते हैं। और ये जो साग है ना ये भी नहीं लगाया है, ये ऐसा ही हो जाता है, इसको लगाते नहीं है। जो कि हरा साग होता है ना वैसा है। और ये पहले काट लेते हैं, और मैं आज चाकू से नहीं काट रही हूँ, इसमें काट रही हूँ। ये देखिए, और अगर ये जो मैं पानी में होता है ये साग आप लोग भी खाए हो कभी, आप लोगों के उधर भी होता है, तो आप लोग इस साग को क्या बोलते हो ये भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये ऐसे होता है, ये ना ऐसे मतलब जैसे कि लौकी का कद्दू का नहीं होता है, वो ऐसे ही लंबा लंबा हो कर जाते हैं, तो उनका जो आगे का मतलब डोगा है वही काटते हैं, फिर इसमें हो जाता है। मतलब इसका जो स्टेम है ना ये स्टेम इनका सीधा नहीं होता है, बस लंबा 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 चला जाता है। तो चलिए काट लेते हैं साग पहले। फ्रेंड्स मेरा साग काटना कंप्लीट है, और अब हम काट लेंगे पत्ता गोभी और आलू।
पत्ता गोभी भी काट लिया, साग भी काट लिया, और इसमें मैंने जो छिलका है सब्जी का रख दिया वो मैंने गाय को दे देंगे। और अब मेरा बच्चा रो रही है, उसको मैं दूध पिलाऊंगी, तो इसके लिए दूध ले लूंगी। पियासा तो फ्रेंड्स मैंने देखो तियासा को नहला दिया, और नहला के इसको आज है ना मैंने नया ड्रेस पहनाया, क्योंकि इसका जब अन्नप्राशन हुआ था ना तो बहुत सारा ड्रेस इसको सब लोग गिफ्ट किया था। 20-30 मतलब ड्रेस है, अभी नहीं पहनाऊंगी तो वो छोटा हो जाएगी, तो इसीलिए मैंने सोचा एक नया आज पहना देती हूँ। और समर की सीज़न भी आ ही गया है, तो जो मतलब फुल बाजू वाला ड्रेस है वो पहनाने में पूरा पसीना आ रहा है बच्चे को, तो मैंने ये पहना दिया है। ये ज़्यादा मोटा नहीं है, गेंजी का कपड़ा है। और ये देखिए ये बम्बू का छाँव में मैं हूँ, और इतना सुंदर हवा है, मतलब एसी जैसी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हवा। तो चलिए इसको मैं पहले देखती हूँ, अगर थोड़ा लेटा थी अगर सो जाए तो अच्छा होगा, खाना बनाना पड़ेगा और नहाए। तो फ्रेंड्स चलिए आज चूल्हा में मतलब कि चावल बन जाते हैं तो मैं चूल्हा में ही बना लूँगी, और चूल्हा को जानने की कोशिश करूँगी। मैं ना अच्छे से चूल्हा नहीं जाल पाती हूँ, शादी का 10 साल होने वाला है, मतलब जुलाई में 10 साल हो जाएगी कंप्लीट मेरा शादी, लेकिन ये काम मैंने अभी तक नहीं सीख पाई हूँ, मतलब ट्राई करती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है मेरे से। चलिए आज भी ट्राई करती हूँ, मैं ये पेपर में जलाऊँगी। तो देखिए मैंने नहीं जला पाई वो आग, तो मेरा सास को मैंने बुलाया और मेरा सास चूल्हे को जला दिया। चलो आज एक चांद से जल गया, अच्छा है। बुझ गया। तो फ्रेंड्स मैंने तियासा को मतलब कि मेरा छोटी बेटी को मेरे चाची सास के पास मैं बैठा के आई हूँ, और आप लोगों ने देखा कि मैंने चावल बैठा दिया, और चावल बैठा के मैंने पत्ता गोभी कुकर में, क्योंकि अभी पत्ता गोभी भी थोड़ा हार्ड हो गया है तो कढ़ाई में मतलब पकने में टाइम लगेगी, इसीलिए मैंने कुकर में बस एक सीटी लगा देंगे, इसलिए कुकर में मैंने गैस में बैठा दिया और चढ़ा दिया। और मेरा सास ने बोला कि चूल्हे पे ही सब्जी बनाएंगे, तो फिर मैं इतना टाइम कैसे बैठे रहूँ, क्यों बैठे रही हूँ, मतलब क्योंकि पतीला में चावल होने में टाइम लगेगी, तो उसके बाद ही तो सब्जी बनेगी ना, और वैसे भी पत्ता गोभी पक जाएगी, गैस के में बैठा दिया, और साग बनने में उतना टाइम नहीं लगेगी। और मछली बनेगी तो मछली है ना शाम को लाए थे मेरा ससुर, तो फिर वो कल रात को नहीं बनाई तो उसको फ्राई करके रख दिया था, तो मछली भी तो फ्राई किया हुआ, तो आज बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगी। तो मैंने सोचा इसीलिए पहले नहा लूँगी और कपड़ा धो लूँगी, उसके बाद ही मैं सब्जी लगाऊंगी। तो चलिए पहले मैं नहा के कपड़ा धो के कपड़ा डाल के आती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने नहा धो के आ गया, और इसको मैंने सुला के किया था, तो ये मैं जब कपड़ा धो रही थी ना तभी जग गया है, और मैं जब निकली तो मैं इसको देखो रोक रही है, और मैं मतलब नहा के कपड़ा जब तक मैं डाली धो के तब तक मेरा सास खाना बनाना शुरू।
मतलब खाना मेरा सास ने बना लिया। और देखो तियासा ने पूरा उनका दीदी का बुक्स तो फ्रेंड्स, आज तो मैंने कुछ काम नहीं दिखा पाई हूँ क्योंकि बच्चा इतना रोता है ना। मैं सोचती हूँ कि काम करूँगी फिर भी नहीं कर पाती हूँ। और तो अभी मैं आप लोगों के सामने बैठ गई हूँ थोड़ा मन की बात करने के लिए आप लोगों के साथ। बात यह है कि जैसे कि सास करते हैं तो मैं सबकी सास की बात नहीं कर रही हूँ। मैं खुद का सास के बारे में बोल रही हूँ। सास तो कुछ नहीं बोलते हैं, जबकि मतलब काम कर लेते हैं, लेकिन फिर भी खुद को बुरा लगता है कि मतलब मन ही मन में होता है कि पता नहीं कुछ बोलेगा तो नहीं, कुछ बोलेगा मतलब बोलेगी तो नहीं। और बोलते तो नहीं। जैसे कि अगर मेरे कोई जेठानी देवरानी रहे और हम मतलब हम अकेले सारे काम सारा दिन कर लूँ तो मेरा भी शायद हो जाते। लेकिन मेरा कोई देवरानी जेठानी नहीं है। सास ससुर और मैं, मेरा 2 बच्चा और मेरा हस्बैंड। तो मुझे बुरा लगता है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मतलब कर ही नहीं पाती हूँ। जैसे कि सुबह जबकि मैं उठती हूँ 6:30 पौने 7 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। लेकिन तब मैं उठ के देखती हूँ कि सास का झाड़ू लगाना, चाय पीना, गोबर फेंकना। गोबर का काम तो मैं नहीं करती हूँ, सच बोलूँ तो शादी के टाइम से लेकर आज तक अगर कभी फेंका हो 1-2 दिन के लिए तो सास कोई गया होगा, कोई रुक गया होगा इसी वजह से। ऐसे में गाय का काम नहीं करती हूँ। और मतलब घर का काम है जो कि पोछा लगाना, गोबर मिट्टी देके, मिट्टी का घर है, वो शादी का बाद में बहुत किया और अभी नहीं कर पाती हूँ। बच्चे की वजह से थोड़ा लेट उठती हूँ तो तब तक सास कर लेती है। और अब जब उठती हूँ 6:30 बजे तो उठ के तो तुरंत काम पे नहीं लग पाती हूँ। उठने के बाद बच्चा रोते हैं तो थोड़ा गोदी लेती हूँ, उसको खिलाती हूँ। और बच्चा तो तुरंत खाना खाते भी नहीं चाहते हैं ना। और जैसे कि 1 चम्मच सेरेलैक्स खिलाने में उन लोगों को आधा घंटा लग जाता है, तो उसी में तब तक और सास आगे बढ़ जाते हैं काम पे मेरे से। मतलब बोलता तो नहीं है, खुद बुरा लगता है कि मैं सुबह से लेकर अभी तक 10 बजे तक, जैसे कि 9 बजे तक मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। बच्चे को खिलाओ, फिर बच्चे को सुसु करेगी, बच्चे का कपड़ा चेंज करो, बच्चे को पोटी करेगी, पोटी साफ करो, ये सब करते करते 9 बज जाते हैं। और 9 बजे तक मेरा सास काम पूरा खत्म कर लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, ये सब कर लिया तो ये करने के बाद मैं सोचती हूँ कि नहा धो के, कपड़ा धो के फिर खाना बना लूँगी। जैसे कि आज ही मैंने सोचा था कि खाना बना लूँगी, लेकिन मेरा तो बच्चे का कपड़ा आप लोगों को पता है कितना हो जाता है। जब तक मैं नहाने गई और नहा के आई हूँ, बस मैंने पत्ता गोभी को कुकर में सीटी लगा दिया और चावल का पतीला में बैठाई, बस चावल भी नहीं दिया।
और मैंने सोचा जब तक कि चावल हो जाएगी तब तक मैं आके सब्जी, बाकी 3 ही सब्जी है आज का, मछली बना आप लोगों को मैंने बोला अभी, और साग और पत्ता गोभी। तो मैंने सोचा आके है ना मैं ये सब्जी बना लूंगी जब तक कि चावल हो जाएगी। लेकिन जब कि मैं नहा के निकली हूँ बाथरूम से और कपड़ा धो के एक साथ, और जब तक मैं कपड़ा डालने गई तो सास का खाना भी बनाना कंप्लीट हो गया। अब मेरे लिए तो अगर मुझे करना है तो मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब जब भी मुझे थोड़ा ऐसा नहीं कि मैं जैसे कि सास लोगों का किया, बच्चा छोटा नहीं है और वो लोग पूरा मतलब 1 मिनट के लिए रेस्ट भी नहीं लेते हैं। सुबह से उठ से पूरा एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक काम करे, मतलब लगी रहते हैं काम पे, तो उन लोगों का तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर अब मैं किसको बताऊँ ये बात, अगर बोलूँगी भी कि हाँ मैं कर लूँगी तो भी ऐसे बोलते हैं कि मतलब कि हाँ इतना टाइम क्या फेंके मतलब पड़े रहेगी काम। तो मुझे तो बुरा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। लेकिन पता नहीं ये लोग समझते नहीं समझते, ऐसे बोल मतलब सोचते भी है कि आलस है ये है। लेकिन सच बोल रही हूँ कि आलस की वजह से नहीं, बच्चे को संभाल के मैं इतना जल्दी नहीं कर पाती हूँ। और मैं जबकि मैं रांची में थी, मैं अकेली थी, फिर भी मेरा इतना ही लेट होता था। मैं आराम से काम करती थी, बच्चा जब चुप हो जाता था तो भी मैं धीरे धीरे सारा दिन काम करती रहती थी। लेकिन इधर आके तो ऐसा नहीं हो पाते हैं। मैं सोचती हूँ मैं थोड़ा इसको बैठाऊंगी, थोड़ा ये चुप हो जाएगी तब मैं काम पे लगूंगी, तब तक करने मतलब कर ही लेते हैं सारे काम। जैसे कि अभी बर्तन भी, जैसे कि पतीला वगैरह बच्चे को थोड़ा मैंने मेरा चाची सास का गोदी में देख के आके झाड़ू लगाया, फिर सोचा कि कढ़ाई वगैरह जो कि खाना बनाने वाला है वो धो लूंगी। तब तक मैं झाड़ू लगा रही हूँ तब तक सास ने धो भी लिया। बात ये है कि बोलते नहीं है, फिर भी खुद को भी थोड़ा बुरा लगता है। और देखो हंस के तो कोई इतना काम नहीं करेगी ना, मनी मन में तो थोड़ा बहुत तो गुस्सा रहेगी। लेकिन क्या करूँ और किसको बताऊँ मैं, इसलिए आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर किया मेरा मन की बात। और एक बात मुझे जो कि बुरा लगता है, जैसे कि अगर गांव में थोड़ा काम ज्यादा होता है, जैसे कि झाड़ू का काम, आंगन रहता है, ये रहते हैं, सिटी में इतना नहीं रहते, फिर भी काम तो काम ही होता है ना। जहीं पे कहीं पे भी रहो, झाड़ू पोछा बर्तन, बच्चों को संभालना, खाना बनाना, वही काम इधर भी है। लेकिन फिर भी वही जब भी मैं आती हूँ गांव में, मतलब वही बात सुनने में, आपका तो कोई काम नहीं, बस खाओ और धो और सोते रहो। वही बात मुझे एक दो बार मतलब गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है कि बोल भी नहीं पाती हूँ। सब लोग बड़े आदमी हैं, कैसे बताओ। और दुख तो होता है कि क्या ये काम नहीं है, गाय भैंस का कर लो तो ही काम है क्या, घर का काम कोई काम नहीं होता है क्या, बच्चे को संभालने के बाद ये सब काम करना भी बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए यही बात बोलने के लिए मैंने थोड़ा शेयर किया मन की बात। और देखो मतलब काकीमा क्या बना रही है, ये बनाचो, बाप रे हवा चल रही है इसलिए मतलब आग बाहर आ रहे हैं चूल्हा से। और चाची सास बना रही है ये चने का, मतलब जो बेसन का चना पहले बनाया, ये देखिए कैसे बना रही है। तो देखिए गुड़ गुला के उसमें चना डाला है और ऐसे बना है अभी। तो देखिए मेरा चाचा ससुर और ये पहले बेसन को जैसे कि आटा लगाते हैं ना, देवर है रोटी बनाने के वैसे टाइट मतलब गूंदा है बेसन को। बेसन को गूंद के वो छन्नी से कढ़ाई में तेल बहुत तेज गरम किया हुआ है और उसमें ऐसे ऐसे मतलब हाथ चला रही है तो नीचे गिर रही है लंबा लंबा सा, और वो भून के ऐसे बन रहा है पूरा मन मतलब जैसे नमकीन का होता है ना वैसा बन रहा है। और उसके बाद गुड़ को गुलाबे ना, गुड़ गुलाबे ना, ये देखने में बहुत
गुड़ गुलाएगी और गुड़ को गर्म करके उसमें ये चने को डाल के उसको चलाएगी जब तक ना सूख जाए, और फिर उसका लड्डू बनता है। तो चलिए पहले बनाने दो, फिर हम दिखाएंगे आप लोगों को फिर कैसा बन रहा है। और ये जो दिया बत्ती है ये तो सिटी में देते होंगे, लेकिन अंदर अंदर मतलब दिया दिखा रही है। तो ये भी दिया इतना सुंदर है कि क्या बताओ, ये नेचर बस गाँव में। তুমি জানো অন্ধকারের মধ্যে লাইটটা কত সুন্দর লাগে। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। আমি শান্তি চলছি। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने सारे रोटी बेल दिया और पूरा रोटी बेलना मैंने तैयार किया, क्योंकि आप তুমি জানো অন্ধকারের মধ্যে লাইটটা কত সুন্দর লাগে। में हमारे बहुत रोटी बनते हैं, 30-35 रोटी बनते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही शेयर किया। रोटी बनाना बेलना कंप्लीट, मैंने उठ गई हूँ, मेरा सास सेक रही है। तो फ्रेंड्स अभी शाम हो गई है और देखिए मेरा बड़ी लड़की अभी तो पढ़ने नहीं बैठा, बहुत बदमाश है। अभी दूध कब से मैं दे के रखा कि दूध पी ले, अभी तक नहीं पिया। और ये कार्टून देख रही है। और अभी अभी मैं जा रही हूँ रोटी बनाने के लिए। मेरा सास आटा गूंद लिया है और मैं बेल दूंगी और मेरा सास सेकेगी। तो चलिए रोटी बेलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, और अभी बहुत रात हो गई है, बहुत मतलब अभी रात को 9:30 बजने वाला है। और मैंने सोचा कि वीडियो का एंड नहीं किया मैंने। तो देखो, तब मैंने दिखाया, मैं रोटी बना रही थी, मतलब मैं बेल रही थी और मेरा सास सेक रही थी। और रोटी बनाने के बाद मैंने मेरे बड़ी वाली लड़की को थोड़ा पढ़ाने बैठी थी, उसका एग्ज़ाम चल रही है। और अभी मैंने खाना लेके बैठ गई हूँ, रोटी और ये है छेना। तो चलिए पहले खा लेते हैं, और खाने के बाद मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी। तो यहीं पे मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा चैनल का नाम है सुमन मिक्स ब्लॉग्स। ओके बाय, गुड नाइट।